बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कैसे कर दिया करते थे। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि अगर कोई इंसान मर चुका है यानी इंतकाल कर चुका है, उसकी सांसें रुक चुकी हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को वापस नहीं कर सकती, उसको जिंदा नहीं कर सकती। लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहे तो क्या नहीं हो सकता? मुमकिन है, वो भी मुमकिन हो जाता है। और जिसकी वजह से सारी दुनिया का निजाम चल रहा है, इसको इंसान को मारने का, खत्म करने का हक है, वो जिंदा करने का भी हक रखता है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कैसे किया। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कैसे कर दिया करते थे। बनी इसराइल में एक आदमी रहता था जिसकी बीवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करता था। एक दिन उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है यानी वो मर जाती है। कि वो शख्स अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत किया करता था तो वो बहुत ही ज्यादा गमगीन हो जाता है, गम में डूब जाता है। अब वो शख्स अपनी बीवी की कब्र पर जाता और घंटों बैठता वहाँ पर और रोता रहता था। एक बार वही शख्स अपनी बीवी की कब्र के पास बैठा रो रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजर रहे थे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को रोता हुआ देखा तो उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठकर रो रहे हो? तो उस शख्स ने सारी बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बताई कि ये मेरी बीवी की कब्र है, ये मर चुकी है और मैं इससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करता था। इसके जाने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया हूँ, मेरा कहीं भी दिल नहीं लगता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी बात को सुना तो उससे कहने लगे, क्या तुम अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो? तो मैं तुम्हारी बीवी को जिंदा कर सकता हूँ। ये सुनकर वो शख्स बोला, जी हाँ, मैं इसको जिंदा देखना चाहता हूँ, पर कैसे? क्या ये जिंदा हो सकती है? क्योंकि इसके जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और कई महीने से मैं रो रहा हूँ। अब इसकी कब्र के अलावा मेरा कहीं भी मन नहीं लगता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को सुनकर उस औरत की कब्र की बराबर में जो कब्र थी उस कब्र की तरफ को इशारा किया। तो इशारा करते ही उस कब्र में से एक आदमी जिंदा खड़ा हो गया। उसके कानों में से, आंखों में से, मुंह में से और नाक में से आग बाहर निकल रही थी। उस शख्स ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो बोला और ये कलमा पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा उल्लल्लाह। ये कलमा पढ़ते ही उसके शरीर की आग बुझ जाती है। ये सब देखकर वो शख्स बोला, हुजूर, ये मेरी बीवी की कब्र नहीं है। मैं यहाँ बैठकर रोता रहा और इसी वजह से मैं भूल गया था कि उसकी कब्र कौन सी है। इस कब्र के पास बैठकर रो रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको हुक्म दिया कि तू कब्र के अंदर वापस चला जा। तो वो शख्स जो कब्र से बाहर आया था, अलैहिस्सलाम का हुक्म पाते ही वो कब्र के अंदर वापस चला जाता है। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से कब्र के अंदर वापस चला गया और फिर दोबारा से वहीं मर जाता है। ये इंसान पहले मरा था तो ये काफिर होके मरा था, लेकिन जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसको जिंदा किया तो ये ईमान पर मरा है, क्योंकि इसने कलमा पढ़ लिया था। ईमान के साथ अपनी कब्र के अंदर वापस चला गया है और उसकी कब्र को बंद कर दिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र की तरफ इशारा करके कहा कि ए कब्र के वासी, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। सुनकर कब्र के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत महिला कब्र से बाहर निकली और वो औरत अपने बालों से मिट्टी झाड़ती हुई कब्र के अंदर से जब आई तो यहूदी उस औरत को देखकर बोला कि अल्लाह के नबी, यही मेरी बीवी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा कि ए शख्स, क्या तुम अपनी बीवी को अपने साथ ले जाना चाहते हो? तो वो शख्स बोला, जी हुजूर, मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को इजाज़त दी। वो अपनी बीवी को अपने साथ लेकर चला गया। रास्ते में वो शख्स अपनी बीवी से बोला कि मैं 2 महीने से सोया नहीं हूँ, मैं ही याद करता रहता था। जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो, जैसे मैं सो नहीं पाया। अगर तुम कहो तो मैं रास्ते में कुछ देर के लिए आराम कर लूँ। बीवी ने उसको सोने की इजाज़त दे दी तो रास्ते में ही अपनी बीवी की गोद में सर रख के आराम करने लगा और वो वहीं सो गया। कुछ देर के बाद उसी रास्ते से एक राजकुमार गुजर रहा था जो बेहद ही खूबसूरत था, बहुत ही ज्यादा अमीर था। क्योंकि वो राजकुमार था इसलिए बहुत ज्यादा अमीर था। कुमार ने जब उस यहूदी की बीवी को देखा तो उससे प्यार कर बैठा और उस यहूदी की पत्नी जब राजकुमार के पास आई तो वो भी उसके प्यार में मुब्तला हो गई। राजकुमार ने उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? यहूदी की बीवी ने इजाजत दी कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल चलूंगी। अब उस यहूदी की बीवी राजकुमार के साथ उसके महल में आ जाती है।
देर के बाद जब उस यहूदी की आंख खुली तो उसने अपनी बीवी को अपने पास नहीं पाया तो परेशान हो गया और चारों तरफ उसको ढूंढने लगा, उसको तलाश करने लगा। जब यहूदी ने घोड़े के पैरों के निशान देखे तो उसका पीछा करते करते वो महल तक पहुंच गया। जब उस यहूदी ने अपनी बीवी को राजकुमार के साथ देखा तो बोला कि ए राजकुमार, ये मेरी बीवी है, इसको मुझे वापस कर दो। तो राजकुमार बोला, पहले की राजकुमार बोलता उसकी बीवी बोल पड़ी कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, अब मैं राजकुमार की दासी हूँ। सुनकर उस यहूदी को यकीन नहीं हुआ। अब वो यहूदी सोच रहा था कि 2 महीने तक मैं इसके लिए रोता रहा, एक पल के लिए भी नहीं सो पाया, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबी ने इसको जिंदा किया है, और अब ये दूसरे इंसान को देखकर, खूबसूरत इंसान को देखकर मेरे ही साथ बेवफाई कर गई। उसकी ये बात सुनकर वो राजकुमार बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरी दासी को अपने साथ ले जा सको। अब वो राजकुमार गुस्से से बोला कि ऐ शख्स, तुझको नहीं मालूम कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर यहूदी बोला कि अल्लाह की कसम, ये मेरी बीवी है, इसका इंतकाल हो गया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसको दोबारा से जिंदा किया है, और 2 महीने तक मैं इसके लिए रोता रहा, तड़पता रहा, एक पल के लिए भी नहीं सोया, और अब ये जब मुझे वापस मिल गई अब तो ये मेरे साथ बेवफाई कर रही है। इतना कहकर वो यहूदी रोने लगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर आ जाते हैं। जब यहूदी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो बोला, ए अल्लाह के रसूल, ये वही महिला नहीं है जिसको आपने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि हाँ, ये वही महिला है जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया था। तो वो महिला बोली, अल्लाह के रसूल, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, अब मैं इसकी नहीं राजकुमार की दासी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम वही महिला नहीं हो जिसको मैंने अल्लाह की दी हुई ताकत से जिंदा किया था? ये सुनकर वो महिला बोली कि मैं नहीं हूँ, और वो इनकार करने लगी और रोने लगी। वो इनकार करने लगी और इस बात से मना करने लगी, मैं इस यहूदी की, इस इंसान की बीवी नहीं हूँ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जैसे मैंने तुमको अल्लाह के हुक्म से जिंदगी दी थी, वैसे ही अब उस जिंदगी को मैं तुमसे वापस लेता हूँ। इतना सुनकर वो महिला जमीन पर गिर गई और वहीं पर मर गई। पहले ये महिला ईमान पर मरी थी और अब ये महिला काफिर होकर मरी है। काफिर होकर ही महिला कब्र में चली गई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो ये देखना चाहता है कि कोई इंसान काफिर होकर हमारी इस दुनिया से गया, वो इस महिला को देखे जिसका ईमान पर खात्मा हुआ था, लेकिन इसने बेवफाई की इसलिए काफिर होकर मरी है। ये देखना चाहता है जो काफिर होकर मरा था, जिसने कलमा पढ़ा, वो फिर ईमान पर मरा है, लेकिन फिर उसका खात्मा ईमान पर हुआ है। इस बात को सुनकर वो यहूदी बोला कि अब मैं शादी ही नहीं करूँगा, और शादी से मेरा यकीन उठ चुका है। और फिर वो यहूदी वहाँ से चला जाता है और अल्लाह की राह में निकल जाता है, अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता है। इंसान तो बेवफाई करता ही है, लेकिन अल्लाह की ज़ात है जो किसी के साथ बेवफाई नहीं करती। और अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह से मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे, और अल्लाह के हुक्म से ही इस तरह से उनको मौत भी दे दिया करते थे। तो ये था एक छोटा सा किस्सा जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया और फिर उनको मार भी दिया। ये किस्सा, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।